दोस्तों, यह कहानी है एक लड़के यूसुके की, जिसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, मगर फिर वह दोबारा से जिंदा होता है और एक स्पिरिट डिटेक्टिव बन जाता है। जिसके बाद उसे ऐसे लोगों को रोकने का काम दिया जाता है जो इंसानों की दुनिया को डिमंस की दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। अब क्या यूसुके उन लोगों को रोक पाएगा और इस काम में उसे किन किन मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है, वो सब देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू होती है एक ट्रक एक्सीडेंट के सीन के साथ, जहां हम यूसुके नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह एक्सीडेंट की जगह को देख रहा था। फिर वह इस एक्सीडेंट में मरने वाले लड़के के पास जाता है और देखता है कि यह तो वो खुद ही है, यानी कि यूसुके अब स्पिरिट फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम एक लड़की केको को देखते हैं, जो कि यूसुके की स्कूल फ्रेंड है। वो उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर यहाँ भागती हुई आती है और यूसुके को मरा देखकर खूब रोती है। यूसुके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर स्पिरिट फॉर्म में होने के कारण केको को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। यूसुके समझ जाता है कि वो मर चुका है और स्पिरिट फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम 4 घंटे पहले के सीन को देखते हैं, जहां हमें इस शहर में बने एक बड़े से सिंक हॉल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक योकाई मकाइचू बाहर आता है और कहीं जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूसुके को देखते हैं, जो अपने स्कूल की टेरेस पर बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी वहां पर केको आती है, जो यूसुके को स्मोक करने से मना करती है और उससे वापस क्लास में चलने के लिए कहती है। यूसुके पहले तो मना करता है, पर केको के कहने पर वो नीचे जाने लगता है। यहीं हम किरिनो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसके पास स्कूल के दूसरे स्टूडेंट आते हैं और उसे मारकर उसके पैसे छीनने लगते हैं। तभी वहां पर यूसुके आ जाता है और उन लड़कों को मारता है। लेकिन इसी दौरान इनके टीचर भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो यूसुके को गलत समझकर उसे डांटने लगते हैं। यूसुके अपने टीचर से काफ़ी रूडली बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है, और स्कूल की खिड़की से वो योकाई मकाइचू भी ये सब देख रहा था। अब इसके बाद हम यूसुके की मॉम को देखते हैं, जो अपने घर में बैठकर न्यूज़ देख रही थी, जिसमें सिंक होल के मालिक साकियो को दिखाया जा रहा था। साकियो बता रहा होता है कि ये सिंक होल इतना बड़ा हो चुका है कि अब हमारे पूरे शहर को इसके द्वारा ही पहचाना जाता है। अब तभी यूसुके स्कूल से घर आता है। उसे जल्दी आता देखकर उसकी मॉम उसके जल्दी आने की वजह पूछती है। इस पर यूसुके अपनी मॉम को बोलता है कि मेरा स्कूल में मन नहीं लगता। उसकी मॉम कहती है, तो फिर तुम स्कूल छोड़ दो और कोई काम करने लगो। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर यूसुके घर से बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने कुआबारा अपने दोस्तों के साथ आता है और वो यूसुके से लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन यूसुके उसे ऐसा करने से मना करता है, पर कुआबारा नहीं मानता। जिसके बाद यूसुके कुआबारा और उसके सभी साथियों को अपनी फ्लाइंग किक से पीटता है और उन्हें हराकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस योकाई मकाइचू को देखते हैं, जो एक ट्रक ड्राइवर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर को अपने काबू में कर लेता है और सभी कारों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ यूसुके केको के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर केको उससे लड़ाई झगड़ा करने से मना करती है, मगर यूसुके उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर केको को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। इसीलिए केको उससे कहती है कि जाओ जाकर मरो। यूसुके रेस्टोरेंट से बाहर आता है और अब यहाँ पर वही ट्रक आ गया होता है। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक बच्चे को उड़ाने वाला था। ये देखकर यूसुके उसे बचाने जाता है और उस बच्चे को धक्का देकर उसे बचा लेता है। लेकिन इस वजह से यूसुके का एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह यूसुके मरकर स्पिरिट बन जाता है। अब हमें बताया जाता है कि पहले इंसानों और डीमंस की दुनिया जुड़ी हुई थी, और जो भी इंसान डीमंस के वर्ल्ड में जाता था वो योकाई का शिकार बन जाता था, और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आकर भी उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन फिर इस सब को रोकने के लिए एक तीसरी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड ने सामने आकर इन दोनों दुनियाओं के बीच बने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर अब कोई उसे दोबारा से खोलने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब हम फिर से यूसुके की स्पिरिट को देखते हैं, जो उसी जगह पर खड़ी होती है। तभी उसके पास एक लड़की बोतान आती है, जो यूसुके से बोलती है कि मैं मौत की रानी हूँ और मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने आई हूँ। वो बताती है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि आज तुम मरने वाले हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरे बॉस कोएनमा से मिलना होगा, जो तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद बोतान यूसुके को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है। यहीं हम स्पिरिट वर्ल्ड के यमराज कोएनमा को देखते हैं, जो फैसला करते हैं कि कोई भी इंसान मरने के बाद हेल में जाएगा या फिर हेवन में। अब बोतान यूसुके को कोएनमा से मिलवाती है। कोएनमा यूसुके से बोलते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर सारे योकाई से जुड़े केस संभालने होंगे। कोएनमा यूसुके को वो मकाइचू भी दिखाते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं, पर यूसुके ये सब करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे मरने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, इसलिए मुझे दोबारा से जिंदा नहीं होना। यह कहकर वो वापस चला जाता है। वहीं शहर में हम साकियो को देखते हैं, जो एक आदमी तारुकाने के पास जाता है। साकियो ने तारुकाने से ही वो सिंक होल खरीदा था। तारुकाने उससे पूछता है कि तुमने वो सिंक होल क्यों खरीदा, आखिर उसमें ऐसा क्या है। इस पर साकियो कहता है कि वो होल डीमंस के वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से यूसुके को देखते हैं, जो कि उदास बैठा हुआ था। तभी बोतान उसके पास आती है और उससे कहती है कि एक बार चलकर सबको देख लो, तभी कुछ फैसला करना।
और युसुके बोतान की बात मानकर अगले दिन अपने घर जाता है, जहाँ जापानीज कल्चर के हिसाब से युसुके का फ्यूनरल चल रहा था। यहाँ युसुके स्पिरिट फॉर्म में आकर सारी चीज़ों को देखने लगता है। वो देखता है कि किरीनो को वही लड़के वापस से मार रहे हैं। अब तभी यहाँ पर कुआबारा आता है, जो उन लड़कों को हटाकर किरीनो को बचा लेता है। कुआबारा को उसके साथी रोकते हैं। कुआबारा युसुके की मौत से काफ़ी दुखी था। ये सब देखकर युसुके को थोड़ी खुशी होती है। घर के अंदर वही छोटा लड़का जिसकी जान बचाते हुए युसुके मारा गया, उसकी मॉम भी यहाँ फ्यूनरल में आई हुई थी। यहाँ वह युसुके की मॉम को देखती है, जो कि काफ़ी दुखी बैठी हुई थी। युसुके भी ये सब देख रहा होता है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद युसुके की मॉम और केको ही उसकी बॉडी के पास बचती है। केको युसुके की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है और वह खूब रोती है। उसे रोता हुआ देखकर युसुके की मॉम भी उसके साथ रोने लगती हैं। युसुके यह सब देख रहा होता है और उसे अंदर से दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ वही सारे लड़के फिर से किरीनो को मारने लगते हैं। तभी किरीनो के अंदर योकाई मकाइचू घुस जाता है और किरीनो को काबू करके मॉन्स्टर बना देता है, जिसके बाद किरीनो उन सभी लड़कों को मारता है। उनकी लड़ाई के दौरान वहां आग लग जाती है। इसी दौरान कुआबारा अपने साथियों के साथ वहां आता है और बाकी सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर युसुके केको के पास आता है, जो कि सो रही थी। युसुके उससे कहता है कि तुम मेरी मौत की जिम्मेदार नहीं हो। केको युसुके की आवाज़ तो नहीं सुन पाती, लेकिन वह उसे महसूस कर लेती है और वापस जागकर युसुके के घर की तरफ भागती है। अब इतना सब देखने के बाद युसुके भी जिंदा होने का फैसला करता है। बोतान यह सुनकर खुश होती है और कोएनमा को बताने चली जाती है। तभी कोएनमा युसुके को बताते हैं कि योकाई मकाइचू एक लड़के पर हावी हो गया है और तुम्हारे घर में आग भी लग गई है। युसुके ये सुनकर अपने घर की तरफ भागता है। इधर केको भी उसके घर के पास पहुंच गई थी और अब केको युसुके की डेड बॉडी को बचाने के लिए जलते हुए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन केको उसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाल पाती और धुएं की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। इसी दौरान युसुके भी वहां आ जाता है। युसुके एक जलती हुई लकड़ी को अपनी स्पिरिट पावर की मदद से रोकता है और केको के ऊपर गिरने से बचा लेता है। वो कोएनमा से कहता है कि जल्दी से मुझे वापस जिंदा कर दो, जिसके बाद कोएनमा युसुके को वापस जिंदा कर देते हैं और युसुके जिंदा होते ही केको को बचाकर घर से बाहर ले आता है। युसुके की मॉम उसे दोबारा से जिंदा देखकर काफ़ी खुश होती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मकाइचू मॉन्स्टर कुआबारा और उसके दोस्तों को मार रहा था, इसलिए युसुके उस योकाई को रोकने के लिए जाता है। इधर वो योकाई कुआबारा और उसके साथियों को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा था। तभी वहाँ पर युसुके पहुँचता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो मकाइचू को बाहर निकालने के लिए अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो मकाइचू मॉन्स्टर किरीनो पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और युसुके पर हमला कर देता है। युसुके किरीनो को पहले की बातें याद दिलाने की कोशिश है, पर किरीनो पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी युसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और मकाइचू को किरीनो के अंदर से बाहर निकालकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद युसुके किरीनो को उठाकर वहां से ले जाता है। फिर अगले दिन जब युसुके घर जाता है तो उसकी माँ और केको उसे जिंदा देखकर काफ़ी खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोएनमा बोतान को 3 हथियारों के बारे में बताता है, जिसमें एक ऑर्ब, एक मिरर ऑफ डार्कनेस और एक जादुई खंजर था, जिनकी वजह से योकाई वहां आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गोकी, कुरामा और ये वो तीनों उन हथियार को चुरा रहे होते हैं और उन तीनों के पास बेमिसाल पावर भी होती है और वो तीनों योकाई भी थे। ये तीनों एक एक चीज़ को चुरा कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले दिन हम गोकी को देखते हैं, जो कि इंसानी भेष में होता है और उसके पास उन्हीं तीनों हथियारों में से एक हथियार वो ऑर्ब भी होता है। गोकी उस ऑर्ब को एक पार्क में इस्तेमाल करता है और उस पार्क में खेल रहे सारे बच्चों की स्पिरिट्स उनके अंदर से निकलकर उस ऑनर्ब के अंदर आ जाती हैं और पार्क में खेल रहे सारे बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं। इस तरफ कोएनमा भी युसुके को उन तीनों योकाई से लड़ने के लिए स्पिरिट गन चलाना सिखा रहे थे, लेकिन युसुके स्पिरिट गन को नहीं चला पाता। तभी कोएनमा को बेहोश हुए बच्चों के बारे में पता चलता है। इसके बाद युसुके और बोतान बच्चों के पास हॉस्पिटल में जाते हैं। बोतान युसुके से कहती है कि हमें इन बच्चों को ठीक करने के लिए गोकी को हराकर उससे वो ऑर्ब लेना होगा। ये सुनकर युसुके गोकी को ढूंढने जाने लगता है। यहीं इसी हॉस्पिटल में कुआबारा और उसके दोस्त भी एडमिट होते हैं। कुआबारा अपने दोस्तों की खराब हालत देखकर अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें बचा नहीं पाया था। कुआबारा उन सबसे माफ़ी मांगता है। फिर कुआबारा युसुके को देखता है और उसके पास आकर किरणों की उस दिन की हालत के बारे में पूछता है। इस पर युसुके उससे योकाई के बारे में सब कुछ बताता है, पर कुआबारा उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे पागल समझता है। यहीं कुआबारा भी बोतान को देख पा रहा था, लेकिन एक स्पिरिट होने की वजह से उसके दोस्त बोतान को नहीं देख पा रहे थे। यह सब जानकर कुआबारा को युसुके की बात पर यकीन होने लगता है। इस तरफ युसुके को वही बच्चा दोबारा से मिलता है जिसकी युसुके ने जान बचाई थी। वो बच्चा युसुके को थैंक्स कहता है। युसुके उसे कहता है कि अब तुम ठीक तो हो ना। इस पर वो बच्चा दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। उसकी माँ बताती है कि हमारी सोसाइटी के पास कई सारे बच्चे खेलते खेलते अचानक से बेहोश हो गए।
और इसी बात से ये दुखी है। यूसुके समझ जाता है कि यह काम गोकी ने किया है, इसलिए वो तुरंत उनकी सोसाइटी के पास जाता है जहाँ पर गोकी दोबारा बच्चों की स्पिरिट निकाल रहा होता है और उसके हाथ में यूसुके वही ऑर्ब भी देखता है। यूसुके उसका पीछा करने लग जाता है। तभी गोकी भागता है और इंसानी भेष से अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। वो यूसुके पर हमला कर देता है, जिसके बाद यूसुके और गोकी के बीच लड़ाई होने लगती है। कुरामा भी दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो कुछ नहीं करता है। यूसुके गोकी से काफी देर तक फाइट करता है। यूसुके गोकी को मारने के लिए अपनी स्पिरिट गन का इस्तेमाल करता है, पर वो अभी तक स्पिरिट गन को चलाना नहीं सीख पाया था, जिस वजह से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और गोकी उसे मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर वही बच्चा दोबारा से आ जाता है। गोकी उस बच्चे को देखकर उसकी स्पिरिट निकाल लेता है और उसे खाने लगता है। तभी यूसुके को गुस्सा आ जाता है और वो गोकी के मुंह के अंदर अपनी स्पिरिट गन चला देता है, जिससे गोकी वहीं मर जाता है। इसके बाद उस ऑर्ब में से सारे बच्चों की आत्माएं आज़ाद होकर उनकी बॉडी में चली जाती हैं और सभी बच्चे वापस से ठीक हो जाते हैं। वो बच्चा भी वापस ठीक हो जाता है। यूसुके उसे उठाकर उसके घर ले जाता है। यूसुके को ये सब करता हुआ देखकर कुरामा उसे एक अच्छा इंसान समझता है। फिर हम युकीना को देखते हैं, जो कि तारुकाने की कैद में थी और साकियो ने सिंक होल के बदले में तारुकाने को युकीना दी है, क्योंकि युकीना के रोने पर उसके आंसू नायाब मोती में बदल जाते हैं। इसीलिए अब तारुकाने युकीना को रुलाने के लिए उसे तकलीफ देता है, जिसके बाद युकीना की आंख से एक आंसू निकलता है और वह एक मोती में बदल जाता है, जो कि बहुत कीमती लगता है। तारुकाने उसे लेकर चला जाता है। यही तारुकाने का एक आदमी युकीना की मदद करना चाहता था, क्योंकि वह युकीना को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। वो युकीना से कहता है कि कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करके ले जाऊंगा। युकीना उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। इस पर वह कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी छोटी बहन याद आती है। युकीना यह सुनकर खुश होती है। अब इसके बाद हम हिये को देखते हैं, जिसके पास वही जादुई खंजर होता है और वह उस खंजर की मदद से अपने फोरहेड पर एक कट मार लेता है। यही कुवाबारा यूसुके और बोतान को फिर से देखता है और उनका पीछा करने लगता है। बोतान यूसुके को कुरामा के बारे में बताती है, जिसके पास मिरर ऑफ डार्कनेस है। वो कहती है कि अगर कुरामा फुल मून की रात को उस मिरर से कुछ भी मांगेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। यही कुवाबारा छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे भी ये सब पता चल जाता है। तभी बोतान गायब हो जाती है, जो देखकर कुवाबारा चौंक जाता है। अब इसके बाद मार्केट में घूमते हुए यूसुके को कुरामा दिखता है। यूसुके कुरामा का पीछा करने लगता है। कोयनमा और बोतान इस सब पर नजर बनाए हुए थे। यही कुरामा का पीछा करते हुए यूसुके एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर यूसुके एक औरत को देखता है जो बहुत बीमार होती है और ये औरत कुरामा की माँ होती है। कुरामा की माँ यूसुके को कुरामा का दोस्त समझकर उससे बातें करने लगती है। फिर कुरामा यूसुके को बताता है कि आज से 17 साल पहले जब मैं मकाइचू था तो मुझे एक मॉन्स्टर हराने वाला था। तभी मैं एक औरत के पेट में पल रहे बच्चे में समा गया और सोचा कि बड़े होने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और अब मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। कुरामा कहता है कि मैं मिरर ऑफ डार्कनेस की मदद से अपनी माँ की बीमारी ठीक करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं उन्हें ठीक करने के बाद तुम्हें वो मिरर दे दूंगा। यहाँ कुरामा की बात से हमें पता चलता है कि हर योकाई बुरा नहीं होता। यहीं कुवाबारा भी छुपकर इन्हें देख रहा था और यहीं बोतान कुरामा की स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि काश कुरामा की माँ वापस ठीक हो जाए। लेकिन कोयनमा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिरर ऑफ डार्कनेस विश मांगने वाले की जान ले लेता है। ये जानकर बोतान तुरंत ही यूसुके के पास जाती है और यूसुके को बताती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस विश मांगने वाले की जान ले लेता है। ये सुनकर यूसुके समझ जाता है कि अगर कुरामा ने अपनी मोम को बचाने की विश मांगी तो वह मर जाएगा। यूसुके तुरंत कुरामा के पास जाने लगता है। तभी वहाँ कुवाबारा आता है, जो यूसुके को कुरामा की जान बचाने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि योकाई बुरे होते हैं। लेकिन यूसुके उसकी बात नहीं मानता और कुरामा को रोकने के लिए हॉस्पिटल जाता है। कुवाबारा भी उसके पीछे जाता है। यूसुके हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि कुरामा अपनी मॉम की जिंदगी की विश मांग चुका है और वहां पर एक अजीब सी रोशनी फैली होती है। यूसुके उसके अंदर जाने वाला था, लेकिन कुवाबारा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यूसुके तब भी नहीं रुकता और उसके अंदर चला जाता है। वो कुरामा की जान बचाने के लिए अपनी आधी जिंदगी मिरर ऑफ डार्कनेस को दे देता है, जिसके बाद कुरामा और यूसुके दोनों जिंदा बच जाते हैं। लेकिन अब दोनों की ही लाइफ आधी हो चुकी है। खैर, यहाँ अब कुरामा की मॉम की जान बच जाती है और वो ठीक भी हो जाती है। कुवाबारा भी अब सब समझ जाता है कि यूसुके ने ऐसा क्यों किया। कुवाबारा यूसुके से माफी मांगता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिये ने जादुई खंजर का इस्तेमाल करके अपने फॉरहेड पर एक आंख बना ली होती है, जिससे वो अपनी बहन का पता लगा सके, जो कि असल में युकीना है। हिये को उसकी आंख की मदद से युकीना की आंख से निकले मोती का पता चल जाता है, जो कि तारुकाने ने बेचने के लिए अपने एक आदमी को दिया था। ये तुरंत ही उस आदमी के पास जाता है और अपनी तलवार से उसकी कार के 2 टुकड़े कर देता है। ये उस मोती को भी ले लेता है। इस बात की खबर सुनते ही तारुकाने गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि यह काम जरूर किसी योकाई ने किया है। तारुकाने तुरंत ही साकियो से कॉल पर बात करता है और साकियो के साथ सिंक होल वाली डील कैंसिल करने लगता है। लेकिन साकियो कहता है
कि तुम चिंता मत करो और यूकिना को लेकर मेरे आइलैंड पर आ जाओ। मैं उसके आंसू निकलवाना अच्छे से जानता हूँ और योकाई से उनकी रक्षा भी कर सकता हूँ। इसके बाद साकियो अपने 2 योकाई यंगर तोगुरो और ऑल्टर तोगुरो, जो कि काफ़ी पावरफुल योकाई हैं, उन्हें कुछ काम देता है। इस तरफ कोएन्मा युसुके को हिए से वो खंजर लेने के लिए तारुकाने के घर भेजते हैं, जहाँ पर ये अपनी बहन को बचाने आया हुआ था। युसुके हिए से खंजर लेने के लिए उससे लड़ाई लड़ने लगता है, लेकिन हिए युसुके को बहुत ही आराम से हरा देता है और युसुके को बिना मारे ही यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तारुकाने युकीना को लेकर और अपने कुछ साथियों के साथ साकियो के आइलैंड पर पहुंच जाता है। तारुकाने साकियो को योकाई के हमले के बारे में बताता है, जिसके बाद साकियो तारुकाने को एक गैम्बलिंग रूम में लेकर आता है, जहाँ पर वो एक योकाई को दूसरे योकाई से लड़वाता है और ये लोग किसी भी एक योकाई पर पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम यंगर तोगुरो को देखते हैं, जो एक मॉन्स्टर योकाई से लड़ने के लिए अपनी 20% पर पावर का यूज करता है और उसे आसानी से हरा देता है। जिसके बाद साकियो तारुकाने से कहता है कि आज से यह योकाई तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा। तारुकाने ये सुनकर खुश हो जाता है और सिंक होल वाली डील को कैंसिल नहीं करता। इसके बाद ये लोग युकीना के पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि युकीना तो वहाँ है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ तारुकाने का वही आदमी युकीना को भगाने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पर तोगुरो का बड़ा भाई ऑल्टर तोगुरो आ जाता है, जिसका शरीर काफ़ी छोटा होता है पर उसके पास पैरासाइट जैसी पावर्स होती हैं। वो युकीना की मदद कर रहे उस आदमी को मार देता है, जिसे देखकर युकीना रोती है और बहुत सारे मोती तारुकाने को मिल जाते हैं। इसके बाद तारुकाने साकियो से हिए और युसुके को भी खत्म करने के लिए कहता है। साकियो तारुकाने को अपनी योकाई की एक गैंग दिखाता है, जो किसी को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। इस तरफ युसुके के हारने के बाद कोएन्मा युसुके को ट्रेनिंग देने के लिए एक गुरुमा के पास जाने को कहते हैं। तभी कुआबारा भी उसके साथ ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है और बोतान युसुके और कुआबारा दोनों को गुरुमा गैंकाई के पास लेकर आती है। गुरुमा गैंकाई कुआबारा और युसुके दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद गुरुमा गैंकाई युसुके को उसकी स्पिरिट एनर्जी बढ़ाने के लिए एक उंगली पर खड़े होने को बोलती है, लेकिन युसुके ये ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता और फिर गुरुमा गैंकाई से ही लड़ने लगता है। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी युसुके गुरुमा गैंकाई को छू भी नहीं पाता। तभी लड़ते लड़ते युसुके उन्हीं के मुंह को उन पर इस्तेमाल करता है, जो देखकर वो अपने हाथ खोलती हैं और बड़ी आसानी से युसुके को हरा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरुमा ने कुआबारा से एक लकड़ी की तलवार से एक बड़े पत्थर की चट्टान को तोड़ने के लिए कहा होता है और कुआबारा बिना रुके चट्टान को तोड़ने में लग जाता है। गुरुमा गैंकाई कुआबारा के जुनून को देखकर युसुके के सामने कुआबारा की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने मेहनत नहीं की तो कुआबारा तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिए के पास कुरामा आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई। हिए मना करता है। कुरामा कहता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो ये जादुई खंजर मुझे दे दो, मुझे ये किसी को देना है। कुरामा कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, मगर हिए मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम उसी सिंक होल को देखते हैं जिसे साकियो योकाई की दुनिया से जोड़ना चाहता है और यहाँ साकियो ने एक मशीन भी लगा रखी थी, जिससे वह यहाँ पर डीमंस की दुनिया में जाने का एक रास्ता खोल रहा था। इस तरफ युसुके को ट्रेनिंग करते हुए अब 14 दिन बीत जाते हैं, पर अभी भी युसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। वहीं कुआबारा लगातार मेहनत करके उस पत्थर की चट्टान को तोड़ने में लगा हुआ था और इस काम में वह कई सारी लकड़ी की तलवारें तोड़ देता है, मगर वह हार नहीं मानता। वह उसी दिन को याद करता है जब वह अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था। कुआबारा दोबारा से उठता है और इस बार वह अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाता है और स्पिरिट सोर्ड से उस पत्थर की चट्टान को तोड़ देता है। उसे यह सब करता हुआ देखकर युसुके भी अब मेहनत करने लग जाता है, जिसके बाद वो भी अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके कई घंटों तक उल्टा खड़ा रहता है और उसे अच्छे से यूज करना सीख जाता है। फिर गुरुमा गैंकाई उससे उसकी स्पिरिट गन चलाने के लिए कहती हैं। युसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी को फोकस करता है और आसमान में अपनी स्पिरिट गन को फायर करता है, जो कि काफी ताकतवर थी और तोगुरो उस आइलैंड से यह देखकर उसे महसूस भी कर लेता है। तोगुरो अब गैंकाई के पास आने लगता है। गुरुमा गैंकाई को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि तोगुरो यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वह युसुके को अपनी पावर स्पिरिट वेब ऑर्ब भी दे देती हैं, जिससे युसुके की शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। इसके बाद गुरुमा युसुके और कुआबारा दोनों की ट्रेनिंग खत्म कर देती हैं और उन्हें वापस भेज देती हैं। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में हम यहाँ रखी एक पुरानी फोटो को देखते हैं, जिसमें गुरुमा और तोगुरो एक साथ थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। यहीं हमें पता चलता है कि तोगुरो भी पहले एक इंसान था, लेकिन वो ज्यादा शक्तियों के लालच में आकर एक योकाई बन जाता है। अब यहाँ गुरुमा बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर तोगुरो आता है और युसुके को स्पिरिट वेब ऑर्ब देने की वजह से गुरुमा गैंकाई को लड़ाई लड़ने के लिए कहता है। गुरुमा और तोगुरो दोनों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरफ युसुके केको के पास आता है, पर तभी यहाँ पर हिए आकर केको को उठाकर ले जाता है। युसुके हिए का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसे खो देता है। इधर बोतान कुआबारा के पास जाकर उसे बताती है कि केको को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर ये लोग भी उसे बचाने भागते हैं। यहीं युसुके हिए के पास जाता है और उससे लड़ाई लड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि केको को उसने ही किडनैप किया है।
यूसुके हिये से लड़ रहा था और वो उससे पूछ रहा था कि केको कहाँ है, लेकिन हिये को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर एक शिप में हम केको को देखते हैं जिसे कुछ आदमियों ने पकड़ रखा था। फिर यहाँ एक और ही आता है। नहीं नहीं, ये असल में ऑल्टर तोगुरो है जो अपना भेष बदल सकता है। खैर, अब ये लोग केको को भी बेहोश करके साकियो के पास ले जाने लगते हैं। ये लोग केको को भी एक सेल में कैद कर देते हैं। इधर यूसुके अभी भी हिये से लड़ रहा था, तभी वहाँ पर कुरामा आता है जो इन दोनों की लड़ाई को रोकता है और यूसुके को सच बताता है और कहता है कि हिये की बहन को भी उन्हीं लोगों ने पकड़ रखा है। कुरामा कहता है कि वह भी उसी आइलैंड पर है जहाँ पर केको है, जिसके बाद ये तीनों उन्हें छुड़ाने जाने लगते हैं। तभी कुआबारा भी वहाँ आ जाता है और उनके साथ चलने के लिए कहता है। अब ये चारों उसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तोगुरो को दिखाया जाता है जिसने गुरुमा गेंकाई को मार दिया था, लेकिन इसके बारे में यूसुके को कुछ भी पता नहीं था। खैर, आइलैंड पर जाते हुए कुरामा यूसुके को बताता है कि उस आइलैंड पर एक तरह से गैम्बलिंग होती है जिसमें दो योकाई को आपस में लड़वाया जाता है और उन पर अमीर आदमी पैसे लगाते हैं। कुरामा बताता है कि शायद हमें भी वही गेम खेलना होगा। वहीं साकियो तारुकाने के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो एक गन में 5 बुलेट डालता है और उसे लोड करके अपने ऊपर फायर करता है, लेकिन किस्मत से साकियो बच जाता है। इस सब से हमें पता चलता है कि साकियो काफी लकी इंसान है और वह कभी भी कोई भी बैट नहीं हारता। वहीं यूसुके और बाकी सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ही ये इन तीनों से अलग हो जाता है और अकेले ही अपनी बहन को ढूंढने जाने लगता है। यूसुके, कुआबारा और कुरामा अब आगे जाते हैं। तभी उनके सामने एक योकाई आता है। कुरामा यूसुके और कुआबारा को आगे जाने के लिए कहता है और खुद उस योकाई से लड़ने लगता है। वहीं हिये के सामने भी एक योकाई आ जाता है जो कि हिये से लड़ने के लिए कहता है और ये उससे लड़ने लगता है। अब इन दोनों बैटल्स पर साकियो उन अमीर लोगों से पैसे लगवाता है। इधर कुरामा और उस दूसरे योकाई में काफी खतरनाक फाइट हो रही थी। वो योकाई कुरामा को इंसानी रूप से उसके असली रूप में आने के लिए कहता है, लेकिन कुरामा इंसानी रूप में ही उससे काफी अच्छा लड़ता है। इधर यूसुके और कुआबारा अंदर पहुंच जाते हैं और अलग अलग होकर केको को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ केको को अब होश आता है और वो युकीना के साथ कैद होती है। युकीना उसको वहां लाने वाले योकाई के बारे में बताती है और योकाई कौन होते हैं ये सब समझाती है, पर युकीना की बातों पर केको को यकीन नहीं होता। तभी युकीना केको के हाथ पर लगी चोट को ठीक कर देती है, जिससे केको को सारी बातों पर यकीन हो जाता है। वहीं हम कुरामा को देखते हैं जो उस योकाई से बुरी तरह पिट रहा था। कुरामा बचने के लिए एक फूल से उस पर हमला करता है, लेकिन वो योकाई अपने हाथ से उसे रोक देता है। इसके बाद वो योकाई कुरामा को काफी बुरा मारता है। फिर कुरामा अपने इंसानी रूप से बदलकर अपने असली रूप में आ जाता है। कुरामा जमीन के अंदर से कुछ भयानक पौधे निकालता है जो उस योकाई को अपने अंदर जकड़ लेते हैं। तभी वो योकाई अपनी शक्ति से उन सब पौधों को जला देता है और कुरामा को मारता है, जिससे कुरामा वापस इंसानी रूप में आ जाता है और बहुत कमजोर हो जाता है। उसे कमजोर देखकर वो योकाई उस पर लगातार अपनी ब्लास्ट पावर इस्तेमाल करता है। तभी कुरामा ये रिवील करता है कि उस वक्त जब मैंने उस फूल से तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तो उसके बाद मैंने तुम्हारे अंदर एक बीज डाल दिया था जिसकी जड़ें अब तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुकी हैं और वो पौधा मेरे इशारे पर तुम्हें चीरता हुआ बाहर आ जाएगा। यह सुनकर वो योकाई घबरा जाता है। इसके बाद कुरामा उस पौधे को बाहर आने का ऑर्डर देता है और वो पौधा उस योकाई के शरीर को फाड़कर बाहर आ जाता है, जिससे वो योकाई वहीं मर जाता है। इस तरह कुरामा जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी अपने अपोनेंट से फाइट कर रहा था, लेकिन वो योकाई भी बहुत ताकतवर था। वो हिये को बुरी तरह से पीट रहा था और हिये के हमले का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर काफी देर लड़ाई के बाद हिये उसे थकाने में और मारने में कामयाब हो जाता है, मगर फिर वो अपना कवच उतार देता है और हिये को दोबारा से मारने लगता है। तभी हिये अपने एक हाथ पर बंदी पट्टी को खोलता है और वो एक ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस योकाई को हरा देता है, मगर इस वजह से उसका एक हाथ काफी जख्मी हो जाता है। खैर, वो भी अब अपनी लड़ाई में जीत जाता है और आगे जाने लगता है। वहीं केको यूसुके की सिखाई मूव से साकियो के एक गार्ड को मारकर कैद से आजाद हो जाती है और अपने साथ युकीना को भी लेकर वहां से भागने लगती है। तभी उनको कुआबारा मिल जाता है। कुआबारा केको और युकीना को लेकर वहां से भागने लगता है, मगर तभी इनके सामने एक योकाई मोनस्टर आता है जो इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। तभी केको एक दरवाजे के पीछे जाकर शटर को बंद कर देती है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और उस योकाई से बच जाते हैं। इधर आगे बढ़ते हुए हिये और कुरामा आपस में मिल जाते हैं और साथ में आगे जाने लगते हैं। यहीं उन तीनों के सामने अब ऑल्टर तोगुरु आ जाता है। कुआबारा एक रोड से उसे मारता है, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। इधर यूसुके भी भागता हुआ आखिरी बैटल की जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने साकियो आता है। यूसुके उससे पूछता है कि केको कहां पर है। इस पर वो कहता है कि मेरे योकाई को हरा दो और केको को यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद तोगुरु सामने आता है और यूसुके उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साकियो सारे आदमियों से कहता है कि इस गेम में आप जितने भी पैसे लगाओगे, जीतने पर आपको उसके 3 गुना पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग अपने सारे पैसे तोगुरों पर लगाने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर साकियो को बताता है कि हमने उस मशीन से डीमन वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड के बीच एक छोटा हॉल बना दिया है। ये जानकर साकियो काफी खुश होता है और हंसने लगता है।
यहीं अब तोगुरो और यूसुके के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है, जिससे ऊपर की सारी जगह तबाह होने लगती है। ये देखकर सारे अमीर आदमी वहां से भागने लगते हैं। साकियो अकेला बैठकर इस फाइट को देखता है। इधर ओल्टर तोगुरो अपने हाथों को ब्लेड की तरह यूज करता है और कुआबारा पर हमला करता है। कुआबारा को बचाने के लिए केको ओल्टर तोगुरो के ऊपर एक चीज फेंकती है। ये देखकर ओल्टर तोगुरो केको को मारने जाने लगता है, पर तभी कुआबारा उस पर अपनी स्प्लिट स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वह अपने शरीर को वापस जोड़कर कुआबारा पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे कुआबारा जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस होल से कई सारे मकाइचू बाहर आकर शहर में फैलने वाले थे, लेकिन कोएनमा अपनी शक्तियों से सिंक होल के ऊपर एक कवच बना देते हैं, जिससे मकाइचू मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। लेकिन कोएनमा ये जानते थे कि वो मकाइचू मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक अंदर नहीं रोक पाएंगे, इसलिए कोएनमा अब खुद साकियो के पास जाते हैं और उससे उस होल को बंद करने के लिए कहते हैं। साकियो कोएनमा को वहां देखकर इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि जो कवच कोएनमा ने बनाया है वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसीलिए वह उस हॉल को बंद करने से मना कर देता है। इस तरफ यूसुके तोगुरो से लड़ रहा था, मगर यूसुके के हमलों का तोगुरो पर जरा भी असर नहीं होता और तोगुरो यूसुके को बुरी तरह पीटता है। तभी यहाँ पर ये और कुरामा भी आ जाते हैं। वो दोनों यूसुके के साथ मिलकर तोगुरो से लड़ाई लड़ने लगते हैं। इन्हें देखकर साकियो कोएनमा से बैट लगाता है कि अगर यूसुके और उसके साथी तोगुरो से जीत गए तो मैं सिंक होल बंद कर दूंगा और खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन अगर तोगुरो जीता तो कोएनमा को अपना कवच हटाना होगा। ये सुनकर कोएनमा बैट लगाने के लिए मान जाते हैं और यूसुके को जीतने के लिए कहते हैं, जिसके बाद यूसुके और उसके दोनों साथी तोगुरो से अपनी पूरी जान लगाकर लड़ने लगते हैं। मगर 3 होने के बाद भी उनके हमलों का तोगुरो पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उन तीनों को आसानी से मारता है। यूसुके तोगुरो पर अपनी स्पिरिट गन से अटैक करता है, लेकिन उससे भी तोगुरो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर कुआबारा, केको और युकिना भी भागते हुए आ जाते हैं। उनके पीछे ओल्टर तोगुरो भी यहाँ आता है। वो यूसुके और उसके साथियों को बुरी हालत में देखकर काफी खुश होता है और फिर इन्हें बताता है कि तोगुरो ने गैंकाई को मार दिया है। ये सुनकर यूसुके और कुआबारा हैरान रह जाते हैं और फिर ओल्टर तोगुरो सबको गुरुमा और तोगुरो की पुरानी कहानी सुनाता है और बताता है कि तोगर और गैंकाई दोनों एक साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन फिर गैंकाई बूढ़ी हो गई और तोगुरो डीमंस की मदद से एक योकाई बन जाता है, जिसके बाद उसकी उम्र नहीं बढ़ी और उसे बहुत सारी पावर्स भी मिल गई जिनका सामना कोई भी नहीं कर सकता। ये सब सुनकर बोतान समझ जाती है कि तोगुरो पहले एक इंसान था, इसीलिए बोतान अब उसकी इंसानी फाइल ढूंढने लगती है। इधर ओल्टर तोगुरो को ऐसा करते हुए देखकर तोगुरो को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मार देता है और कहीं दूर फेंक देता है। गुरुमा की मरने की खबर सुनकर कुआबारा को गुस्सा आ जाता है और वह तोगुरो पर हमला कर देता है, मगर तोगुरो कुआबारा को लगभग जान से मारने ही वाला होता है। ये सब देखकर यूसुके को गुस्सा आता है और वो गुरुमा की दी हुई ट्रेनिंग को याद करता है और गुरुमा के दिए हुए उसी स्पिरिट वेब ऑर्ब की पावर का इस्तेमाल करता है और तोगुरो को काफी बुरा मारता है। यूसुके को इतना पावरफुल देखकर सबके अंदर जीत की उम्मीद जागने लगती है, लेकिन तभी तोगुरो अपने इंसानी रूप से बदलकर पूरे योकाई मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और साकियो कोएनमा से कहता है कि पहले मैंने उन अमीर आदमियों को लूटने के लिए तोगुरो को हारने के लिए कहा था, इसलिए तोगुरो अपनी आधी पावर से ही लड़ रहा था, लेकिन अब वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगा। अब इसके बाद तोगुरो अपनी उंगली की हवा से ही कुआबारा को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यूसुके दोबारा तोगुरो पर हमला करता है, लेकिन तोगुरो उसे बुरी तरह मारने लगता है। तभी बोतान तोगुरो की फाइल देख कोएनमा को बताती है कि आज से 50 साल पहले तोगुरो कायरन नाम के योकाई से हार गया था, जिसके बाद कायरन ने तोगुरो के कुछ स्टूडेंट्स को जिंदा खा लिया और उस हार की वजह से ही तोगुरो एक योकाई मॉन्स्टर बना है, यानी कि उसके अंदर अभी भी गिल्ट है और इसी वजह से वो इतना ताकतवर बना है कि वो किसी को भी मार सके। और वही तोगुरो चाहता था कि यूसुके अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे, ताकि तोगुरो भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उससे लड़ सके। इसीलिए वो यूसुके को उसकी पूरी शक्ति से हमला करवाने के लिए केको और युकिना पर हमला करने लगता है। ये देखकर यूसुके दोबारा उठता है, लेकिन तोगुरो उसे आसानी से दूर फेंक देता है। फिर वह दोबारा युकिना और केको पर हमला करने वाला था, पर कुरामा, हिए और कुआबारा तोगुरो पर हमला करते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, मगर तोगुरो उन्हें बुरी तरह मारता है और दोबारा से केको और युकिना को मारने जाने लगता है। तभी बीच में कुआबारा आ जाता है और कहता है कि उन्हें छोड़ दो और उनके बदले में मुझे मार दो। ये सुनकर तोगुरो कुआबारा पर हमला करके उसे जान से मारने लगता है। कुआबारा वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर यूसुके को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी स्पिरिट पावर से तोगुरो पर हमला करता है। यूसुके अब स्पिरिट वेब ऑर्ब की पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और तोगुरो पर स्पिरिट गन से हमला करता है। तोगुरो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तोगुरो उसे नहीं रोक पाता और उसका शरीर जल जाता है, जिसके बाद तोगुरो भी मर जाता है और आखिरकार यूसुके और वो लोग इस बैटल में जीत जाते हैं। अब तभी ये सब लोग देखते हैं कि कुआबारा अभी भी जिंदा है। युकिना तुरंत ही अपनी पावर से कुआबारा को हील करने लगती है। इस तरह कुआबारा और बाकी सबकी जान बच जाती है।
वहीं साकियो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कोई बैट हारा होता है, इसलिए अब वो अपनी शर्त के मुताबिक सिंक होल को बंद कर देता है और अपने आप को उसी गन से शूट कर लेता है। लेकिन हमें उसकी बॉडी नहीं दिखाई जाती। अब वापस जाते समय युकीना हिये से उसके भाई के बारे में पूछती है, जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। ये युकीना को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और युकीना की आंख से निकला वही मोती उसे देकर वहां से चला जाता है। फिर इन सभी लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोएनमा बोतान को बताते हैं कि तोगुरो ने अपनी पूरी जिंदगी बस हारने का इंतजार किया था, क्योंकि वह खुद को योकाई बनने की सजा दे रहा था। वहीं हम तोगुरो की स्पिरिट को देखते हैं, जो अब स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुकी थी, और यहाँ गुरुमा गैंकाई की स्पिरिट उसके सामने आती है। गुरुमा तोगुरो से कहती हैं कि अब तुम्हें अपने आप को और सजा देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को वैसे भी बहुत सजा दे चुके हो। लेकिन तोगुरो गैंकाई को छोड़कर खुद को और सजा देने के लिए नर्क के रास्ते पर चल देता है। वो गैंकाई से बोलता है कि युसुके बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने अगर गलत रास्ता चुन लिया तो वो भी मेरी तरह ही बन जाएगा। यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग शिप से उस आइलैंड से निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मूवी के आखिरी में हम ओल्डर तोगुरो के कटे हुए सर को देखते हैं, जो कि उसी आइलैंड पर पड़ा हुआ था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस सीरीज की फुल स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हमारे चैनल पर आप ऑब्वियसली नए ही होंगे, क्योंकि ये हमारे चैनल की पहली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में।